डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं एक और यूनिवर्सिटी को कवर करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने जो मेरे उत्तराखंड के व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि सर HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ हमें डिटेल में बताएं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो मुझे भी इसके बारे में आइडिया लगा। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, काफ़ी बच्चे इसके बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे कि मैं भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि लगभग हमारे देश के अंदर 30 से 40 हज़ार और उससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब सारी यूनिवर्सिटीज़ तो मैंने उस दिन भी कही थी कि कवर करनी है। अब साउथ में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। हम नॉर्थ की कवर कर रहे हैं इधर, क्योंकि हम नॉर्थ में बैठे हैं, हमें यहाँ के तो सारे पता हैं। लेकिन उनमें से एक ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड के अंदर है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आप जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है एक्ट के अधीन आया, लेकिन ये जो है 1973 में एस्टेब्लिश हो गया था और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसकी रैंकिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल व्यू की मैंने बताई, बहुत ही अच्छे वातावरण में ये बना हुआ है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं, इसमें से कोर्सेज़ की बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोर्सेज़ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ वो इसके साइट पे जाकर ही बनाता हूँ, तो इसलिए कहीं पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली बात नहीं होती कि सर इसमें आपने कुछ ऐसा बता दिया है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग, तो मैं सीधा लिए चल रहा हूँ। BSc एनिमेशन और BA ड्राइंग एंड पेंटिंग इसमें अवेलेबल है UG, और डिप्लोमा में भी हम देख लेते हैं। डिप्लोमा इन टेक्स्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सेल्फ फाइनेंस है। कुछ बच्चे मेरे से सेल्फ फाइनेंस के बारे में पूछ रहे थे। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जिसको यूनिवर्सिटी जो है स्पॉन्सर नहीं करती है, तो उसकी जो फ़ीस होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई का खुद खर्चा उठाना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंस। तो अब हम चलेंगे अगली जो है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। तो इसमें आप देख पा रहे हैं UG कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर है BA मैथमेटिक्स, बहुत सारी सीट्स हैं 365। BA की है अलग अलग कॉलेजेस में 270 सीट्स, BA सोशोलॉजी 170 सीट, BA इंग्लिश 140, BA ज्योग्राफी 140, BA ड्राइंग 120, BA इंग्लिश लिटरेचर 120, BA हिंदी लिटरेचर 120, BA पॉलिटिकल साइंस 120, BA सेल्फ फाइनेंस 120 सीट, और इसके साथ सोशोलॉजी, पेंटिंग, हिंदी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, BPEd, B.Liv और भी देखें, और भी कोर्सेज़ इसमें अवेलेबल है। BSc एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। काफ़ी सारे कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं, तो उनकी ये सीट्स ये बताई गई है। अब हम बात करते हैं अगले कोर्स की। हम अगले कोर्स में चलेंगे, कौन सी है हमारी कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बच्चों के लिए कौन सी कोर्सेज़ अवेलेबल है? BCom 120 और मॉडर्न इंस्टीट्यूट ये हमारे 60। तो ये अलग अलग इसके अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी ये BCom की सारी कोर्सेज़ अवेलेबल है। और BCom के साथ यहाँ पर जो है PG कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, ये UG के साथ MA इकोनॉमिक्स, MCom अवेलेबल है, और ये अलग अलग कॉलेजेस के अंदर ये अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, कॉमर्स के बाद हम चलते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT, जिसके अंदर हमारा आप जानते हैं BSc कंप्यूटर साइंस होता है, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज़ होते हैं। यहाँ पर BTech की भी कोर्सेज़ हैं। अच्छी इंस्टीट्यूट है ये वाला, और इसके अंतर्गत ये हमारे कंप्यूटर साइंस। इसके बाद एजुकेशन में हमारे B.Ed, BPEd, इसकी 50 सीट्स अवेलेबल है, आप जैसे देख पा रहे हैं। एजुकेशन के बाद हम बात करते हैं, एजुकेशन के बाद इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट। तो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट अवेलेबल है। BTech सिविल इंजीनियरिंग, BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, और भी काफ़ी सारे BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें अवेलेबल है। अब हम इसके बाद इसी में ही अगर हम PG की बात करें तो डिप्लोमा से हैं, यहाँ पर PG कोर्स नहीं है। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड लेटरल एंट्री,
डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और ये सारी जो सीट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये तो रही इंजीनियरिंग की बात। इंजीनियरिंग भी बच्चे यहाँ पर जो हमारे जेईई मेंस दे चुके हैं वो यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम हॉस्पिटल एंड टूरिज़्म की बात करेंगे। BHM ये हमारे पास ये अवेलेबल है यहाँ पर, आप जैसे देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट में हमारे आती है साइंस के बच्चों की। अभी साइंस से बच्चों के से पहले लॉ है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। LLB, BA LLB, BB LLB, LLB, ये सारी सीट्स यहाँ पर लॉ की अवेलेबल है। अब जिस बच्चे ने मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा था, उसने फार्मेसी के बारे में पूछा था, तो मैं आपको फार्मेसी के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो बी फार्मेसी है वो सेल्फ़ फाइनेंस है। और सेल्फ़ फाइनेंस आप समझ ही सकते हैं कि अभी जैसा मैंने बताया कि उसमें जो फ़ीस रहती है थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। फार्मेसी जो है सेल्फ़ फाइनेंस कोर्स है। और अब लास्ट में हम साइंस की बात करेंगे। साइंस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। मैथमेटिक्स, BA मैथमेटिक्स, BSc केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी, BSc फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, BSc एग्रीकल्चर अवेलेबल है। 160 सीट्स है। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। 120 बहुत ही उभरता हुआ सिलेबस है ये। और BSc फॉरेस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अलग कोर्स है। और हॉर्टिकल्चर, BSc नर्सिंग भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये BSc नर्सिंग भी अवेलेबल है। BFSC, BSc बायोटेक्नोलॉजी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो काफ़ी ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है और काफ़ी सारे कोर्सेज़ यहाँ पर हैं। अब इसके बाद हम आपके साथ अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब मैं इनकी साइट पे लिए चलता हूँ। तो ये तो इसकी डिस्क्रिप्शंस थी। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदना बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इनके अंदर जितने भी कोर्सेज़ हैं यहाँ पर आपने करने हैं फॉर्म फिलिंग्स की। तो बाकी जैसे कि और जानकारी आपको रिक्वायर होगी तो मैं उसके साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये थी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जो बच्चे मेरे उत्तराखंड के हैं तो उनको इसके बारे में आज नॉलेज होगी। और जो मेरे और दूसरे व्यूअर्स हैं उनको भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन इतना है कि आपको अपना बैकअप ज़रूर रख के चलना चाहिए। बैकअप मतलब कि आप कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटी के फॉर्म जो कि बढ़िया है, जो कि हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर फॉर्म भरे हुए होने चाहिए, जिससे कि आपको कहीं से दिक्कत ना आए। जब एडमिशन की प्रोसेस की बात आती है तो एडमिशन्स आप जानते ही हैं कि एडमिशन्स जो है आप समझ ही सकते हैं कि बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार, क्योंकि इस बार रिज़ल्ट ज़्यादा आना के कारण आपको अल्टरनेटिव्स ज़्यादा रख के चलना पड़ेगा। तो इसके अलावा कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो यू कैन कॉल मी, यू कैन कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई हैव एडेड अनदर यूनिवर्सिटी दैट इज़ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ educate.com।